Hello everyone, this is Jyoti, your favorite educator, the teacher of English and Psychology. Welcome to जैन लर्निंग अकेडमी गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मैं आपको इसके ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 पार्ट्स ऑफ दिस सेशन। अभी आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की। ये 3 मत लिखिएगा, ये 2 लिखिएगा, है ना। एक एक्सरसाइज हमने इससे पहले करी है, आज मैं एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, आपको बताया गया है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल एंड वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी और मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस का यूज करेंगे, तो आपकी आंसर बन जाएगी लिव्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल यूज होती है और वर्ब की फॉर्म होगी सिंगुलर, तो यहां पर वॉज, देखो मैं साइड होना पड़ेगा मुझे, ये लीजिएगा अभी, ठीक है ना, परफेक्ट। आई रिपीट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। लिव्स क्यों लिखा है मैंने? लिव्स लिखने का रीजन है क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल एंड वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आती है। दिस इज योर मेन वर्ब। मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस का यूज करेंगे। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल एंड मेन वर्ब सिंगुलर, मेन वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है, तो राइट आंसर वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन ऑफ द क्लर्क्स डैश अप्लाइड फॉर कैजुअल लीव टुडे। अब एवरीवन ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल एंड वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। पिछली क्लासेस जरूर देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर को करने में। नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल एंड वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, आंसर बन जाएगा वॉज। नाइदर ऑफ द रेसलर्स वॉज प्रोफेशनल। मोना, रोमा एंड मीनू डैश ग्रेट फ्रेंड्स। अभी 3 लोग जुड़ गए हैं तो ऑफ कोर्स सिंगुलर वर्ब तो आएगी नहीं, आंसर आ जाएगा आर। मोना, रोमा एंड मीनू आर ग्रेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर लंग्स डैश नॉट फंक्शन वेल। लंग्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना। लंग्स की बात हुई है तो डू नॉट फंक्शन वेल। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, 2 नाउन एंड से जुड़ी हैं। डैश इंजोरियस टू हेल्थ, आर इंजोरियस टू हेल्थ। स्लो एंड स्टडी, जब 2 चीजें 2 नाउन एंड से मिलकर किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूं तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी। और वैसे भी ये आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि धीरे धीरे और लगातार किया गया प्रयास हमेशा इंसान को विजेता बनाता है। तो जब भी 2 नाउन जुड़ गए, राम और श्याम जुड़े, 2 अलग अलग थे, तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल लगेगी। स्लो एंड स्टडी आपके लिए यूज हो रहा है हमारी जीत के लिए, तो यहां पर एक चीज को रिप्रेजेंट करने की वजह से हम मेन वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। ऐसे ही मैंने बोल दिया ब्रेड और बटर मेरा ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पर ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। लेकिन वहीं पर मैं लिखना चाहूं कि ब्रेड और बटर बिक गए हैं, तो ब्रेड अलग बिका और बटर अलग बिका, यानी 2 अलग अलग नाउन की चर्चा की है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि एंड से जुड़ने के बाद अगर 2 नाउन मिलकर के किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करती है तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, और अगर किसी भी 2 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहां पर वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 9 is that article the का use guys, the long and the short of, the long and short, the short नहीं है। arms and the man dash anti romantic comedy। arms और man एंटी रोमांटिक कॉमेडी में आता है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करोगे? arms and the man is the right answer। मोहन एज वेल एज, 2 नाउन जब एज वेल एज से जुड़ती है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को अग्री करते हैं, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को अग्री करेंगे तो हमारे को आंसर देना पड़ेगा लाइक्स, मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। द ऑफिस विद, जब भी 2 नाउन विद से जुड़ी हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को अग्री करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये 2 को छोटा कर दीजिए, आंसर जाएगा एस। नीदर द प्रिंसिपल नॉर, नाइदर नॉर से जब भी कोई 2 नाउन जुड़ती हैं तो सेकंड सब्जेक्ट को अग्री करते हैं, इस नाते क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आर। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स आर इन आर फेवर। अ कमिटी सिंगुलर टर्म है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं,
कलेक्टिव नाउन क्लास हुआ, कमेटी हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, जूरी हुआ, जब तक ये एक वैसे ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है, बट जैसे ही आप इसका विभाजन कर दोगे, जूरी 2 पार्ट्स में बट गई, कमेटी 4 पार्ट्स में बट गई, कमेटी में कोई ना कोई विवाद है, जूरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद है, वो इस पॉइंट के लिए एक दूसरे से सहमत नहीं है, कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन में विभाजन आ जाए, डिविजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में प्लूरल रखेंगे। बट अगर हम क्वेश्चन देखें, अ कमेटी साइड होती हूं मैं, देखो आप क्या लिखा है, अ कमेटी डैश बीन अपॉइंटेड टू स्टडी द सिचुएशन। अब एक कमेटी है, यहां पर कोई डिवीजन नहीं है इसका। अब जब डिवीजन नहीं है तो वर्ब की फॉर्म क्या लगनी चाहिए, हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, हैज लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, हैज इज द राइट आंसर। द कमेटी डैश डिवाइडेड, देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, यहां देखो कमेटी डिवाइड हो गई है। अब जब कमेटी डिवाइड हो गई है तो यहां पर जब भी डिवीजन होगा तो आंसर बन जाएगा हैव, क्योंकि डिवाइड कम से कम 2 हिस्से तो हो ही गए ना। अब हमें नहीं पता वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 में, 2 में, 10 में, 20 में, कितनों में हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिवाइड हो गई है तो आपकी आंसर की बन जाएगी हैव, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, देखो फिर से डिवाइड हो गया तो आंसर की क्या बननी चाहिए, वर इज द राइट आंसर। तो द जूरी वर। द गवर्नमेंट डैश पास्ड अ बिल, गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, तो गवर्नमेंट कौन सी एंटिटी है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, हैज। द गवर्नमेंट डैश कंसिडरिंग द इशू, गवर्नमेंट इस इशू को कंसिडर कर रही है, कंसिडर कर रही है मतलब इशू विभाजन हो गया ना, जहां पर भी इशू आ गया, डिवीजन हो गया, तो यहां पर आर आ जाएगा। कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन था द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल, यहां पर कोई इशू नहीं था, कंसिडर किया है, इसका मतलब इस मुद्दे पर वो विचार कर रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं अलग ओपिनियन होगा, इसीलिए हम इसको प्लूरल मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा आर। द शिप्स क्रू डैश अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज, द शिप्स क्रू, अब शिप का जो क्रू है सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट, अ बंच ऑफ ग्रेप्स हमने लिख दिया। फिर अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए, फ्लाइट जब भी हम लिखेंगे तो यानी उड़ते हुए पक्षियों का झुंड, अगर वही पक्षी बैठे हैं तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जितने भी कलेक्टिव नाउन होती हैं वो ज्यादातर सिंगुलर होती हैं। द शिप्स क्रू, तो ये कलेक्टिवली हमने यूज किया है, सिंगुलर टर्म आ जाएगी। द शिप्स क्रू डैश फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, लड़ रहे हैं, डिवाइड हो गया, कलेक्टिव नाउन जैसे ही डिवाइड हो जाएगी तो वर्ब की फॉर्म क्या लगने वाली है, प्लूरल लगने वाली है, वर इज द राइट आंसर। ईच ऑफ द 5 ड्रॉर्स डैश सेपरेट की, जितने भी ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आती है। एक फैमिली है इनकी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, लेकिन इसमें आप कभी भी नन ऑफ को ऐड मत करिए। नन ऑफ का अलग कंसेप्ट है, नथिंग बट का अलग कंसेप्ट है, इसी तरीके से नन बट का अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको एक एक करके बताएंगे, तो इनको आप खिचड़ी मत बनाना, जो जहां पर जैसा भी रूल है उसको वैसा ही अप्लाई करिए। ईच ऑफ द 5 ड्रॉर्स डैश अ सेपरेट की, यानी कि हर प्रत्येक ड्रॉ, तो ईच ऑफ के बाद नाउन यहाँ पर प्लूरल आ गया और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, हैज लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द नेम ऑफ द बॉय, नाउन, देखो द नेम ऑफ द बॉय, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि द नेम ऑफ द बॉय मतलब कि ऑफ से पहले वाली नाउन और बाद वाली नाउन दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, और अगर यही नाउन सेम हो जाए, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था शिप आफ्टर शिप, है ना, शिप आफ्टर शिप, ऐसे ही कोई भी 2 नाउन को आप सेम कर दो तो नाउन और वर्ब लगने वाली है सिंगुलर, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो पहली नाउन के अकॉर्डिंग, तो इस प्रकार से द नेम ऑफ द बॉय वॉज रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैकेट विद, जब भी 2 नाउन विद से जुड़ी हो, टुगेदर विद से जुड़ी हो, अलोंग विद से जुड़ी हो, बिसाइड्स, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, और आपके पास है बिसाइड्स, इन सब से जुड़ी हो, रादर देन, इन सब से अगर जुड़ जाती है तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर क्या बन जाएगा, वॉज। द पैकेज विद ऑल इट्स कंटेंट्स वॉज स्टोलन मतलब चुरा लिए गए। रनिंग अ शॉप, क्वेश्चन नंबर 24, रनिंग अ शॉप डैश नॉट वेरी इजी, किसी भी शॉप को रन करना उतना आसान नहीं है, तो रनिंग क्या है, सिंगुलर है, तो रनिंग अ शॉप। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है,
और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इट इज इजी टू फाइंड आउट, और अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस का यूज करेंगे, जबकि मेन वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। आज के जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक मेनी बिल्डिंग्स डैश डिस्ट्रॉयड। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी बच्चों आप इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर मेनी बिल्डिंग्स, तो मेनी बिल्डिंग्स अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर मेनी बिल्डिंग्स आपके पास सब्जेक्ट है, मेनी बिल्डिंग्स यानी कि एक से ज्यादा, तो वॉज तो नहीं आने वाला है, आंसर बन जाएगा वर। तो ये था आज का सेशन। जेएन लर्निंग अकेडमी को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो ही आप वीडियोस देखिए, तभी आप लाइक करिए, रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा भी आपका मन करे आप करिए। एक छोटा सा प्रयास है आप सबको पढ़ाने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।